जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। तो आइए आप प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में हम अलंकार खोलेंगे और अलंकार में आपकी परीक्षा में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं, आंसर के साथ ले लाए बच्चों। बस आप इसका स्क्रीनशॉट लेके दोहराते रहिएगा। हम इसको आपको पढ़ते हैं, समझा देते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं जिससे आपके दिमाग में चीजें बैठी रहें। इसको 2 से 3 बार अवश्य सुनिएगा बच्चों, और किसी भी वीडियो को कम से कम 3 बार आप सुनिए। इससे आपके दिमाग में चीजें एकदम बैठ जाएंगी। जो शिक्षक आपको पढ़ाएंगे, मैम आपको पढ़ाएंगी, वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। अब इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, परीक्षा के समय बीच बीच में बस दोहराते रहिए। तो अब आगे बढ़े बच्चों। इससे पहले आपसे छोटी सी निवेदन, चैनल का आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी किया करें बच्चों। मैक्सिमम बच्चों में इसे शेयर करने का प्रयास करें, क्योंकि परीक्षा नजदीक है। जितने बच्चों के पास आप भेज देंगे, आप वो बच्चों का भी लाभ हो जाएगा। और फिर आप इस परीक्षा के बाद आप नेक्स्ट ईयर क्लास 10 की हम एक एक करके सारी चीजों को, इस बार थोड़ी बहुत चीजें तो छूट गई हैं बच्चों, लेकिन हम नेक्स्ट ईयर आपको A to Z पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें करवाएंगे भी, और साथ में प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब हम चलते हैं अलंकार की ओर। अलंकार क्या है तो हमने डिटेल आपको पढ़ा दिया है बच्चों। अब आज ही इस क्लास में हम सिर्फ परीक्षा अभ्यास करवा रहे हैं कि आपकी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए अलंकार कैसे कहते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भावों का उत्कर्ष दिखाने और वस्तुओं के रूप, गुण और क्रिया का अधिक तीव्र अनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली युक्ति अलंकार कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि शब्दालंकार किसे कहते हैं। तो यहाँ पर काव्य में शब्दों के प्रयोग के द्वारा, किसके द्वारा? शब्दों के प्रयोग के द्वारा जो चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, शब्दालंकार होता है। वहीं पर अर्थालंकार अगर रहेगा तो अर्थों के प्रयोग के द्वारा चमत्कार या सौंदर्य उत्पन्न होता है, उसे अर्थालंकार कहते हैं। बस इतनी सी बात है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आप जानते हैं कि वर्णों की आवृत्ति जिस पंक्ति में होती है, जिस पद में होता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। हमने बहुत पहले अच्छे से पढ़ा दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको हर एक चीजें मिल जाएंगी बच्चों। तो जब एक ही व्यंजन वर्ण की आवृत्ति बार बार एक निश्चित क्रम में होती है तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण में देखिए, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा स्पष्टीकरण में सा वर्ण की बार बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया है। जान रहे हैं आप। अब यमक अलंकार क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए यमक अलंकार का बच्चों किसी एक शब्द की आवृत्ति हो, अर्थात एक से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों। एक ही शब्द हो, 1 से 2 बार आए, पर अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होगा। जैसे कनक कनक, अब यहाँ पर कनक 2 बार आया है लेकिन दोनों कनक का अर्थ अलग अलग है। एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ क्या है, धतूरा है। तैसो गुनी मादकता अधिकार या वा खाए बौराय जग और या पाए बौराय। स्पष्टीकरण में आप देखिए कि कनक शब्द 2 बार आया है किंतु इसके अर्थ अलग अलग हैं। प्रथम कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना होता है। यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा बच्चों। अब इसको आप बार बार दोहरा लीजिएगा, ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसको दोहराते रहिएगा। अनुप्रास तथा यमक अलंकार में अंतर बताइए। तो अब आप क्या बताएंगे। अनुप्रास अलंकार में एक वर्ण की आवृत्ति होती है, जबकि यमक अलंकार में एक शब्द की आवृत्ति होती है। समझिए बच्चों बात को। अनुप्रास अलंकार जो है उसमें मात्र एक वर्ण की आवृत्ति होती है, और जो यमक अलंकार है उसमें एक शब्द की आवृत्ति, मतलब एक से अधिक बार आता है। अब देखिए अनुप्रास अलंकार का उदाहरण देख लीजिए। तरन तरुजा तरतमाल तरुअर बहुछाए, तो तावर्ण की यहाँ पर आवृत्ति है, देख रहे हैं आप। यमक अलंकार का उदाहरण, काम से है लक्ष्य मिलता, काम से है काम से खो जाता है। तो यहाँ पर देखिए काम काम दोनों का अर्थ अलग अलग है। एक काम से लज्जा, मतलब काम से लज्जा नहीं, काम स्वमेव लजाता है। तो यहाँ पर काम का अर्थ देखिए कर्म से है, तथा द्वितीय काम का अर्थ काम भावना माया मोह से है। श्लेष अलंकार को देखिए। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना बच्चों। तो चिपकने का अर्थ क्या है, किसी एक शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं। एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते, जैसे रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सोन, और पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो अब यहाँ पर पानी का 3 अर्थ हो गया। पानी का अर्थ हो गया चमक हो गया, मान सम्मान हो गया, और पानी का स्वयं अर्थ पानी भी हो गया। अब चमक कैसे हुआ, मोती में से अगर चमक चली जाए तो क्या मोती का कोई मूल्य रहेगा? नहीं रहेगा। और मनुष्य का अगर पानी मान सम्मान चला जाए तो उसका फिर मान सम्मान वापस आता है, धन दौलत तो फिर आ जाता है, पर मान सम्मान वापस नहीं आता।
है ना। तो ये अर्थ हो गया दो, एक तो चमक और एक मान सम्मान। और दूसरा चून, चून स्वयं पानी का अर्थ है। चूना अगर है, देख रहे हैं आप चूने को, प्रैक्टिकली देख लीजिएगा बच्चों, घर में चूना है या किसी पान की दुकान से चूना लाइए, उसको रख दीजिए और वो सूख जाए, उसमें से पानी से एकदम सूख जाए, तो चूना किसी काम का नहीं रहता है। फिर उसमें पानी डालेंगे तब भी वो सही नहीं होगा। तो वही अर्थ है यहाँ पर, पानी का तीन अर्थ यहाँ पर चिपका हुआ है, इसलिए कहते हैं श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द में कई अर्थ छिपे होते हैं। अब देखिए स्पष्टीकरण थोड़ा देख लीजिए। इस उदाहरण में पानी शब्द के तीन अर्थ हैं, चमक मोती के पक्ष में, आदर सम्मान मनुष्य के लिए, और जल चूने के पक्ष में। अतः यहाँ पर श्लेष अलंकार है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पर कुछ और उदाहरण देख लेते हैं, प्रश्न उत्तर के साथ आपके इसमें दिया हुआ है। चलिए, निम्नलिखित पंक्तियों के अलंकार पहचानिए। अब आप पंक्ति को पढ़िए और इसका अलंकार पहचानिए। तो रघुपति राघव और राजा राम। अब यहाँ पर देखिए आंसर दिया हुआ है, कौन सा अलंकार है। तो आप पहले यहाँ पर देखेंगे कि रघुपति राघव राजा राम, तीनों चारों शब्दों में रा वर्ण आया हुआ है पहले बार, पहले अक्षर में। तो क्या हो गया, रावण की आवृत्ति होगी। क्या हो गया आपका, ये अनुप्रास अलंकार हो गया। कौन सा अलंकार हो गया, एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा पेंसिल को पतला करेंगे। अनुप्रास अलंकार, कौन सा अलंकार है ये, अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। तो यहाँ क्या हो रहा है, देख लीजिए, यहाँ पर श्लेष अलंकार है। क्या है, श्लेष अलंकार है। ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों तो उज्जवल होए। तो यहाँ पर श्याम रंग में दो अर्थ दिया हुआ है, एक तो काला रंग हो गया और एक श्याम स्वयं हो गए, है ना। तो मतलब जो जो बूढ़े श्याम रंग, मतलब काला रंग जो जो समाप्त होता जाता है सफेद तो होता जाता है। और दूसरा अर्थ श्याम का हो गया, जो जितने जितना आप श्याम के रंग में रंग जाएंगे उतना उतना आप एकदम स्वच्छ होते जाएंगे, उज्जवल होते जाएंगे। तो यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया, श्लेष अलंकार। अब देखिए यहाँ पर, खाग कुल कुल सा बोल रहा, किसले का अंचल डोल रहा। तो का वर्ण की आवृत्ति है, अनुप्रास अलंकार। चारु चंद की चंचल किरणें, अनुप्रास अलंकार। पीपर पात सरिस मंदोला। अब यहाँ पर सरिस है बच्चों, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो गया, है ना। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मतलब उपमा अलंकार, यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। एक मिनट, पांचवें का एक मिनट देखते हैं बच्चों। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार ही होगा, जैसे पीपर पात पावड़ की आवृत्ति और सरिस मंडोला, तो मतलब पावड़ की आवृत्ति, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, वो बांसुरी का धुन कान पर कुल कान हियो तज भाजती है। तो अब यहाँ पर का वर्ण की देख रहे हैं, कई जगह आवृत्ति है, ये देखिए यहाँ पर भी आवृत्ति है, यहाँ पर भी, और मतलब इसलिए ये अनुप्रास अलंकार हो गया। मधुर मृदु मंजुल मुख मुस्काना, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। सेवक सचिव सुमंत बुलाए, अनुप्रास अलंकार का ही उदाहरण है। करुण क्यों होती, करुण क्यों रोती, उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसकी भवभूति क्यों कहे कोई, उसकी भवभूति क्यों कहे कोई। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, कौन सा अलंकार है, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, ऊंचे घोर मंदिर दो बार आया है। ऊंचे घोर मंदिर यहाँ पर हो गया महल से, और दूसरा ऊंचे घोर मंदिर मतलब यहाँ पर्वत पहाड़ गुफा से हो गया, गुफा के अंदर है। तो यहाँ पर दोनों का अर्थ अलग हो गया, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, यमक अलंकार। चलिए थोड़ा सा पंक्तियों में और अलंकार देख लेते हैं। जितना मैक्सिमम चीजें हम पढ़ लेंगे बच्चों, तो हमारा क्या कहते हैं कॉन्सेप्ट उतना ही क्लियर हो जाएगा। अब देखिए, कहत नटत रेछत खिजत, यहाँ पर देखिए, कहत नटत रेछत खिजत, मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन सो ही बात। तो अब यहाँ पर देखिए, कहत नटत रेछत खिजत, मिलत खिलत लजियात। तो अब यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अब देखिए, कल कानन कुंडल मोर पखा, उर पय बनमाल विराजत है। कर कानन कुंडल, का वर्ण की आवृत्ति है नहीं, तो स्पष्टीकरण देखिए, अनुप्रास अलंकार है। यहाँ पर भी अनुप्रास, तीन बेर खाती थी वो, तीन बेर खाती है। यहाँ पर बच्चों यमक अलंकार हो जाएगा। देखिए क्यों, क्योंकि तीन बेर यहाँ पर लिखा है, तीन बेर यहाँ पर भी लिखा। अब यहाँ पर तीन बेर का अर्थ है कि 3 बार खाती थी। जो 3 बार खा लेती थी पूरे दिन में, वो मात्र 3 बेर, अब यहाँ बेर एक प्रकार के फल से है, 3 बेर खा के रहती हैं। तो यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। अब आगे देखिए, सुवरन को खोजत फिरत कब व्यभिचारी चोर। अब यहाँ पर सुवरन का अर्थ 3 हो गया बच्चों, सुवरन का अर्थ क्या हो गया,
तीन हो गया। जिसको कवि भी खोजते हैं सुवर्ण को, व्यभिचारी भी खोजते हैं, जैसे मतलब सुंदर सुवर्ण, यहाँ सुंदर स्त्री हो गया, तो व्यभिचारी भी खोजते हैं, और सुंदर सुवर्ण मतलब स्वर्ण गोना सोना चांदी भी हो गया, तो ये चोर भी इसको खोजते हैं। तो ये सुवर्ण का अर्थ तीन हो गया, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट 5वां नंबर का, जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। सम्मिलित मधुर गान, तो जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। अब यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर यमक अलंकार है। जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, और जग, यहाँ पर दो जग है ना बच्चों, देखिए यहाँ पर दो जग है, इसी दो जग का अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। चलिए अब हम आपको लेकर चलेंगे अभ्यास के लिए, स्वयं मूल्यांकन करिए इसको, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं बच्चों। देखिए बंदो गुरुपद पदुम परागा, यहाँ पार्व की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास अलंकार हो गया। सूचि वर के कर कुलीन लख कर, तो का वर्ण की आवृत्ति हुई है। जग पड़ा देखो खगों का कुल महान, छिड़ गया जग में सम्मिलित मधुर गान। यहाँ जग दो बार आया, इसलिए यमक अलंकार हो गया। माया महा ठगनी हम जानी, तिरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी वाणी। तो यहाँ पर तिरगुन फांस का कई अर्थ हो गया बच्चों, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार हो गया। देखिए जो खग हो तो बसेरो करो मिल, कालिंदी कूल कदम किरण। कालिंदी कूल कदम कावण की आवृत्ति है, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। अब देखिए सारंग लय सारंग चली, करी सारंग की ओट, उत उत तय जब सारंग चली, तब की सारंग पर ओट। अब यहाँ पर सावर्ण 4 बार आया, चारों के अर्थ अलग अलग हैं बच्चों, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार होगा। मतलब 2 से अधिक बार भी आ सकते हैं यमक अलंकार में एक शब्द। निरपक होय के हरि भजन हो सोई संत सुजान। निरपक होय के हरि भजन सोई संत सुजान, यहाँ पर सावर्ण की आवृत्ति है और हावड़ की आवृत्ति भी है बच्चों, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। जेते तुम तारे तेते नभ में न तारे हैं, यहाँ पर यमक अलंकार हो गया। अब देखिए दोनों तारे का अर्थ अलग अलग है। यहाँ पर तारे का अर्थ हो गया कि मतलब भगवान जिसको तार दिए, मतलब जिसका कल्याण कर दिया, और यहाँ पर तारे का अर्थ हो गया आसमान में जो तारे हैं, इसलिए यमक अलंकार हो गया। करुणा क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तू रोई मेरी विभूति है जो उसकी भवभूति, क्यों कहे कोई। तो यहाँ पर भी आपको मिलता है क्या कहते हैं, यहाँ पर आपको करुणा क्यों रोती है उत्तर में, और तू क्यों, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार हो जाएगा बच्चों, क्योंकि यहाँ पर तावर्ण की आवृत्ति है। आपको 1 मिनट हम पहले थोड़ा सा इसको क्लियर कर लें, है ना। करुणा क्यों रोती है उत्तर में, तू क्यों रोई। 1 मिनट बच्चों, क्योंकि कोई चीज कंफ्यूजन में नहीं रहे, परीक्षा आपका है और आपको 1 मिनट बस थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर करुणा क्यों रोई, और यहाँ पर देखिए तो बच्चों यहाँ पर आपको श्लेष अलंकार मिल जाता है। करुणा क्यों रोई, करुणा क्यों रोती है उत्तर में, और अधिक तू रोई। अब यहाँ पर रोई रोई का अर्थ अलग अलग है ना, कहे कोई। चलिए 1 मिनट, यहाँ पर भवभूति है और यहाँ पर विभूति है, इन दोनों का भी अर्थ अलग अलग है, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार यमक अलंकार हो गया। चलिए अब हम एक और लास्ट वाला देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम कन कानन कुंडल मोर पखा, उर्पय बनमाल विराजत हैं। कर कानन कुंडल मोर पखा, तो यहाँ पर देखिए बच्चों का वर्ण की आवृत्ति हुई है, अनुप्रास हो जाएगा। तो आपके सिलेबस में ज्यादातर आपको श्लेष और अनुप्रास और यमक 3 अलंकार है, इसी को आप दोहरा लीजिएगा बच्चों। आप यहाँ से पढ़ लीजिए प्रैक्टिस सेट, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर अलंकार लेकर अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां पर जाके थोड़ा देख लीजिए, 1 से 2 बार दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए तो अब ये देखिए वर्तनी संबंधी क्वेश्चन आंसर को हम लोग परीक्षा में जो हमारे आ सकते हैं कैसे क्वेश्चन, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। मिलते हैं बच्चों आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बस आप खूब पढ़ते रहिए। इतना जितना भी समय आपके पास है बच्चों बस पढ़ लीजिए। फरवरी में आपका एग्जाम हो जाएगा फर्स्ट वीक से लगभग, क्योंकि 22 फरवरी से कक्षा 10 और 12 वाले बच्चों का होगा, तो आप लोगों का पहले ही हो जाएगा एग्जाम। तो इसीलिए बस आप क्या कहते हैं मैक्सिमम जितना हो सके पढ़ते रहिए। जय हिंद बच्चों, जय हिंदी।